हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे मार्केट्स। तो आज क्लोजिंग पर कुछ बड़े अपडेट्स बैक एंड पे देखने को मिले और ये अपडेट्स और कुछ नहीं बल्कि टैरिफ को लेकर ही देखने को मिले। ट्रम्प का तो मुझे लगता है टैरिफ ही मेन प्रोपेगेंडा बन गया है, क्योंकि कल सैटरडे को टैरिफ को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम ट्रम्प के पीओवी से बात करें तो उनका ये पर्सपेक्टिव है कि हम ये टैरिफ यूक्रेन और रशिया की वॉर को रोकने के लिए इम्पोज कर रहे हैं। ऑयल बेसिकली ट्रम्प का ये कहना है कि टैरिफ हम तभी नहीं लगाएंगे जब आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। तो रशिया की इकोनॉमी में हम सबको पता है कि एक वॉर इकोनॉमी है। ऑयल एक्सपोर्ट करता है रशिया और उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। रशिया को देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पे जबकि दुनिया भर का सैंक्शंस भी लग चुके हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टिल ग्रो कर रही है। रीजंस वही हैं कि क्रूड ऑयल का उनका एक्सपोर्ट अभी भी स्मूथली चल रहा है। तो ट्रम्प भी यही लॉजिक लगा रहे हैं कि वॉर को रोकने के लिए रशिया की फंडिंग को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और इसी कारण से वो इंडिया को टैरिफ के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, रशिया का अगर क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट देखें तो उसमें सबसे बड़ा बायर चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया, फिर यूरोपियन यूनियन खुद और टर्की। चाइना पे अगर हम बात करें तो चाइना 47%, इंडिया 38%, यूरोपियन यूनियन 6% और टर्की 6%। तो ट्रम्प ने बेसिकली इंडिया को टारगेट बनाया है कैसे कि 25% टैरिफ तो पहले लगाया और उसके साथ साथ 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी, क्योंकि रशिया से ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे थे। और इसके साथ साथ ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया है इंडिया पर टैरिफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे हमारा अमेरिका के साथ साथ ट्रेड सरप्लस चलता है वैसे यूरोपियन यूनियन के साथ साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है। लेकिन 2 दिन पहले ये पता चला कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी डील भी करी हमारे साथ, लेकिन टैरिफ नहीं लगाया और उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर दिया। तो अब ट्रम्प का नेक्स्ट प्लान क्या है? एक चीज़ देखिए, ट्रम्प को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्रिटिसिज्म बार बार एक ही चीज़ को देखने को मिला है, क्योंकि जैसे आप क्रूड ऑयल को लेकर कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे हो तो सिर्फ इंडिया को ही टारगेट क्यों बना रहे हो, ये बात देखने को मिली। चाइना इंडिया से भी ज़्यादा ऑयल परचेज करता है रशिया से, फिर भी चाइना को टारगेट अभी तक नहीं बनाया गया। तो इसमें जस्ट अभी अभी नया प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करी है ट्रम्प ने कहा है कि हम चाइना पर भी 50 से 100% टैरिफ लगा देते हैं, क्योंकि चाइना रशिया की वॉर मशीन को सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। और नेटो कंट्रीज को भी इनफैक्ट ट्रम्प ने ये बोला है कि रशिया से ऑयल की परचेज को स्टॉप कर दो। मतलब नेटो खुद यूक्रेन के साथ साथ है और फिर भी रशिया से ऑयल खरीदता है। बेसिकली एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हमें नेटो की तरफ से देखने को मिल रही है। तो इसलिए ट्रम्प ने नेटो को भी चाइना पर हैवी टैरिफ इम्पोज करने के लिए फोर्स किया है। अब नेटो ऐसा करेगा कि नहीं, देखना होगा। नेटो की अगर हम बात करें तो 32 स्टेट्स हैं इसमें, जिसमें लगभग अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी भी हैं जो कि नेटो में होने के बावजूद भी रशिया से ऑयल खरीदते हैं। तो यह एक बड़ा सीधा साधा डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। ट्रम्प ने एक बार ये बात बोली थी कि मैं अकेले ही इस जंग को लड़ रहा हूँ, जबकि बाकी सारी नेटो कंट्रीज सपोर्ट में नहीं आ रही। तो ट्रम्प ने इसलिए ओपनली डिमांड रखी है नेटो से चाइना पर हैवी टैरिफ लगाने के लिए, और साथ साथ नेटो कंट्रीज जो भी ऑयल रशिया से परचेज कर रही हैं उसको रोकने की डिमांड भी ट्रम्प ने रखी है। अब देखना होगा कि चाइना क्या रिप्लाई देता है ट्रम्प का इसमें। चाइना का अगर आप डेटा देखें तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन कितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। $785 बिलियन का इंपोर्ट है यूरोपियन यूनियन का चाइना से, बहुत ही बड़ा फिगर है। जो कि अमेरिका खुद इस लिस्ट में यूरोप के जस्ट नीचे आता है। इसके अलावा और यूरोपियन कंट्रीज देखें तो जर्मनी भी काफी ज्यादा बड़े वॉल्यूम में इंपोर्ट करता है। यूरोपियन कंट्रीज इस लिस्ट में जैसे कि नीदरलैंड, फ्रांस, इटली भी काफी बड़े वॉल्यूम में इंपोर्ट चाइना से करती हैं। अब लेट्स सी कि क्या होगा। अच्छा ये है कि इंडिया के बाद अब टारगेट चाइना पर शिफ्ट हो गया है अमेरिका का। तो इतना ही था आज के वीडियो में। कोई भी वैल्यू अगर हमारे वीडियो ने आपको प्रोवाइड करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। थैंक यू।